हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि युनबुल दरवाज़ा खोल रही होती है और अपने कैप को पहन के मन में कहती है, फॉर्चुनेटली एक कोठरी में कपड़े थे और मुझे लगा कि ये मेरे कपड़ों से तो बेहतर ही हैं। और उसके हाथ पॉकेट में जाते हैं जहाँ कि उसे कुछ मिलता है और वो उसे निकाल के कहती है, ओह ये एक सेल फ़ोन, आखिर वे यहाँ पे क्यों है? यहाँ इसकी मौजूदगी सस्पिशियस है, मैं इसे अपने साथ रख लेती हूँ। और ऐसे कहते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, क्या पता मेरे ये कुछ आगे जाके काम आ जाए। और चलते हुए सोच रही होती है कि आखिर मैं अब कैसे बाहर निकल सकती हूँ। दरवाजे पर सिक्योरिटी होने की संभावना है। मुझे याद है कि ली चेन ने कहा था कि खिड़की के बगल में एक गुप्त दरवाज़ा भी है। ऐसे कहते हुए खिड़की को टच कर रही होती है और फिर वह कहती है, मैं फील कर सकती हूँ विंडो से आने वाली गर्मी को। और कहती है, क्या ये विंडो नहीं है? और फिर उसे प्रेस करती है और वह जगह खुल जाती है। और फिर वह कहती है, ओह तो ये है सीक्रेट डोर। और फिर आगे बढ़ते हुए कहती है, आखिर ये कहाँ ले जाता होगा? और कहती है, यहाँ से बाहर चल के ही पता चलेगा। फिर वह एक जगह पहुँचती है और चारों तरफ देखती है और वह कहती है, यह, और उसे कुछ याद आता है। कोई किसी का हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। जियोम इधर आओ। इस सीक्रेट ग्लास पासेस का यूज़ करते हुए एट द मोमेंट उसे अपनी सच्ची फीलिंग्स का रियलाइज़ होता है और वो बैकवान के हाथ पकड़ के कहता है, प्लीज़ मत जाओ। और इसी वजह से ये सीन मेरा फेवरेट है। और फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और कहीं झांकते हुए कहती है मन में, मुझे नहीं पता कि आखिर ये कौन सी जगह है, लेकिन ये जो भी जगह है ये ज़्यादा बेहतर है गार्ड के क्राउड भरी जगहों से। मैं यहाँ से जाके एंट्रेंस पे एक झलक डालती हूँ। और तभी उसे किसी के पीटने की आवाज़ आती है और वह अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और कहती है, व्हाट इज़ दिस? क्या ये है यूजियोम है? और हम देखते हैं कि यूजिम बैठा रहता है और उसकी बहन उससे कहती है, माय डियर ब्रदर। और बियोल के दिमाग में घूमता है, यूजियोम यूजियोम यूजियोम। और युगम की बहन उसकी कॉलर पकड़ के खींचती है और चिल्ला रही होती है। और बियोल मन में कहती है, ये औरत आखिर ये क्या कर रही है? और उसकी बहन उसे मारते हुए कहती है, तुम्हारे अस्तित्व के लिए तुम्हारा स्ट्रगल अब ज़्यादा समय तक इंजॉयबल नहीं रहेगा। तुम्हें भी उस दिन अपनी माँ के साथ ही मर जाना चाहिए था। और युगम बस उसे देखता रहता है और वह उसके कॉलर को खींच के कहती है, हाँ क्या तुम जल्दी से मुझे बताओगे नहीं? इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूँ, मुझे बताओ तुम्हें वो मिल गई है ना? छा युन बोल। और फिर युगम कहता है, क्यों, क्या तुम उसे ले जाकर अपने पिता को देना चाहते हो? आखिर मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूँगा मेरी बहन? और युगम की बात सुनकर के वो थोड़ी शॉक हो जाती है। और फिर युगम कहता है, मैं अभी भी बिना किसी परवाह के जीना चाहता हूँ। और मुस्कुराते हुए कहता है, ओह हाँ, तुम्हें कड़ी मेहनत करते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ। और ऐसा कहते हुए वो बियोल को देख लेता है और बियोल उसे देख के शौक हो जाती है। वह पीछे की तरफ गिर जाती है और कहती है, उसने मुझे देख लिया, वो अब अनाउंस कर देगा कि मैं यहाँ पर हूँ। और उठते हुए कहती है, कैसे, कब से? और फिर वह सोचती है, शायद तुम्हें पता चल गया था कि मैं जाग चुकी हूँ और इसीलिए तुमने शायद मुझे जानबूझकर कर छोड़ा, मुझे अपनी योजना में फंसाने के लिए। और ऐसा कह के बियोल भागने लगती है और कहती है मन में, नहीं ये बिल्कुल भी समय नहीं है ये सब बातें सोचने का। और ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, अभी मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है, जितनी दूर मैं जा सकूँ। और आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे कहाँ जाना चाहिए? अगर मैं देर कर दूँ तो शायद। और तभी पीछे से किसी का हाथ आता है, वो बियोल के हाथ को पकड़ लेता है। बियोल कुछ समझ नहीं पाती और पीछे मुड़ के देखती है और वह इंसान कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? ये युगम होता है और वो कहता है, क्या तुम मुझसे दूर भाग के जा रही हो?
फिर से। और बियोल को कुछ समझ नहीं आता, वो थोड़ी घबरा जाती है और फिर वो उससे कहती है, तुम्हें जब सब कुछ पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, ये सब झूठ है जो मैं तुमसे कहा था कि बेगुमान मेरी परवाह करता है, और ये इम्पॉसिबल है कि हॉस्टेज के रूप में बेगुमान मेरी परवाह करे। पर ऐसे वो चिल्लाते हुए कहती है, मैंने पहले भी तुम्हें एक बार बचाया था। और फिर यूगो मुझसे कहता है, तो अपने हाथ को टाइट करते हुए। और बियोल कहती है, तो रिटर्न में मुझे एक फेवर चाहिए। और यूगोम कुछ नहीं कहता, वह उसके तरफ देखता है और उसके चेहरे को टच करते हुए कहता है, नहीं, मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। मेरा मतलब है कि प्लीज़ मत जाओ। और फिर यूगोम अपने बारे में बताते हुए सोचता है, आकाश की जगह मैंने सड़ी हुई छत देखी, और मैंने अपने जीवन के 12 वर्ष बिना किसी नाम के बिताए। धुंधली यादें, पर बाद की तस्वीरों की तरह काली यादें। और उससे एक बच्चा मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम यहाँ पे रहते हो? और कहता है, मैं गुम हो गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बताओगे? और यूगम उसे अजीब सी नज़रों से देखता है और कहता है, ये रोशनी मैंने पहली बार देखी थी। एक बच्चा मेरी उम्र का इस दुनिया में रहता है। वो मेरे अंधेरे जीवन में एक प्रकाश की रोशनी बनकर आया, और वो यादें मेरी कमज़ोर दिल में बस गई। लेकिन एक ही पल में सब कुछ जल गया। और फिर किसी की आवाज़ आती है, वो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी से ख़त्म करो। और हम देखते हैं कि यूगोम के हाथ में एक नाइफ़ होता है, और कोई उसे कहता है, अगर तुम अपने पिता के वंश के हो तो तुम ये कर सकती हो, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? और हमें दिखाया जाता है वो इंसान, वो होती है यूगोम की बहन। हाँ, तुम सीधे मत बनो और उसे मारने की कोशिश करो, वो सिर्फ एक बच्चा है। और उसकी बात सुनकर के यूगोम काफ़ी घबरा जाता है। और फिर यूगोम बताता है, और अब मैं नर्क में रह रहा हूँ। और फिर वह कहता है, एक दिन मुझे घुटन महसूस हुई। और हमें दिखाया जाता है वो सीन जब यूनबोल यूगोम को बचाती है। वह कहती है, रुको, मैं डेफिनेटली तुम्हें बचा लूँगी। और वो पहली बार था जब मैंने खुल के सांस ली। और फिर हम देखते हैं बियोल के मुस्कुराते चेहरे को देख के यूगोम कहता है, तो आखिर अब तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? बस एक यही चीज़ है जिसने कि मुझे इस जन्म से बचाया। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब यूगोम मुझसे कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। और उसको देख के घबराते हुए बियोल मन में कहती है, आखिर तुम इतने डेस्परेट क्यों हो? तुम? और अपने हाथों को क्लेंच करते हुए कहती है, तुम और मैं दोनों सेम ही हैं। और फिर वे एकदम से होश में आती है और कहती है, आखिर मैं ऐसे बेवकूफ़ी भरी बात कैसे सोच सकती हूँ? इस कहानी में हीरोइन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और फिर बियोल कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। और बियोल यूगोम से कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और मन में कहती है, मुझे ये फ्लर्टी वर्ड छोड़ देना चाहिए, और इसी वजह से हम दोनों जीवित रहेंगे। और यूगोम फिर उससे कहता है, मैं। और फिर अचानक ही पीछे से कोई गार्ड आता है और वो यूगोम से कहता है, यूजियोम, ये औरत कौन है? और यूगोम ये बात सुनकर के थोड़ा फ्लिंच हो जाता है, उसके तरफ एक नज़र बनाता है। और फिर वो गार्ड अपने हाथ फैलाते हुए उससे कहता है, इसे मेरे हवाले कर दो। और कहता है, अब से बॉस इस सिचुएशन से खुद निपटेंगे। और फिर यूगोम मुस्कुराते हुए उससे कहता है, इतने घमंडी मत बनो। और बियोल को अपनी तरफ खींच के कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और उस गार्ड को देखते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखना कि तुम कह क्या रहे हो। और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात को सहन कर सकता हूँ, भले ही वो मेरी बहन का ऑर्डर क्यों ना हो। और उसकी बात सुन करके गार्ड भी थोड़ा घबरा जाता है। और फिर यूगोम बियोल को अपने साथ ले जाते हुए खींचते हुए कहता है, चलो। और बियोल की टोपी भी उड़ जाती है। और फिर बियोल उससे रुकते हुए कहती है, रुको यूगोम। यूगोम फिर दरवाज़ा खोलता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। और फिर यूगोम दरवाज़ा बंद कर देता है और दोनों आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं। फिर यूगोम किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कहता है, प्लीज़ कमरे में कुछ सिक्योरिटी गार्ड भेजें। हाँ, लगभग 10। और मेहमानों की सूची में छा यूनबोल का नाम भी डालें।
हाँ, फेस्टिवल के आखिरी दिन वो मेरी पार्टनर थी। और ये सब बात सुन कर के बियोल थोड़ा घबरा जाती है। उसे युगोम की कोई सी भी बात समझ नहीं आ रही होती। और फिर बियोल युगोम से कहती है, तुम आखिर क्या कर रहे हो? और फिर युगोम मुझसे कहता है, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे रिश्त को पकड़ा। मुझे डर था कि कहीं वो मुझ पर विश्वास न करें। और फिर उसकी बात को सुन कर के बियोल गुस्से में, प्रॉब्लम इस बात की नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। और युगोम मुझसे कहता है, नहीं। और उसकी बात सुन कर के बियोल चिल्लाते हुए कहती है, क्या? आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझे क्यों नहीं जाने देना चाहते? और फिर युगोम उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर। और उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और कहता है, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारने वाला, कभी भी नहीं। और फिर उसके हाथ को पकड़ के कहता है, मत जाओ, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। और उसके हाथ को किस करते हुए कहता है, प्लीज़, मेरे पास तुम्हें यहाँ रखने के सिवा कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि कहीं तुम भाग न जाओ। और फिर हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बियोल बिस्तर में लेटी हुई अपने सर पे हाथ रख के कहती है, हाँ, उन बारूद जैसे शब्दों को बोले हुए 3 दिन हो गए हैं और निगरानी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, कैद में जीवन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और कहती है, मैंने हर तरीके के पैतरे आजमा लिए, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। और फिर हम देखते हैं कि बियोल उस गार्ड से कह रही होती है, मैं कुछ ताज़ी हवा लेना जाना चाहती हूँ। और गार्ड उससे कहता है, हम एयर कंडीशनर शुरू कर देते हैं। और फिर बियोल अपने बालों को स्क्रैच करते हुए ऑकवर्डली कहती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? और फिर गार्ड कहता है अपने हाथ से मना करते हुए, नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और बियोल चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट द हेल इज़ दिस? फेस्टिवल के लास्ट 4 दिन शेष हैं और अगर ऐसा ही रहा तो मैं फेस्टिवल के आखिरी दिन पार्टी में युगोम के साथ ऐसे ही खड़ी मिलूंगी, बिल्कुल ओरिजिनल नॉवल की तरह। और वो दिन मेरा लास्ट दिन है। और फिर बेड पे बैठते हुए कहती है, नहीं, ये ऐसे कंटिन्यू नहीं रह सकता। और फिर बियोल कहती है, तुम। और गार्ड उसकी तरफ ध्यान से देखता है और कहती है, ली चेन को फ़ोन करो, मुझे उससे कुछ कहना है। फिर हम देखते हैं कि ली चेन कमरे में आ रहा होता है और बियोल के सामने आके उससे कहता है, क्या तुमने मुझे बुलाया? और फिर बियोल उसको देख के कहती है, स्टॉप कैंसिलिंग फॉर्मेलिटी। ली चेन, मैं तुम्हें डायरेक्टली कुछ कहना चाहती हूँ। और वे ली चेन से कहती है, आखिर युगोम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? और फिर ली चेन अपने सर पे हाथ फेरते हुए और सेक करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो भी ऐसे समय पर जब उत्तराधिकारी की लड़ाई होनी शुरू हो सकती है। और फिर बियोल अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहती है, तो चलो मिलके काम करते हैं। और कहती है, मुझे पहले से ही पता है सब कुछ, तुम भी मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। तुम और मैं, हम दोनों ही ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ। मैं ठीक हूँ ना? और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।